अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज का जो हमारा मौजू है वो हम बात करेंगे कि एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम जो कि स्टार्ट होने जा रहा है इसी साल 2025 से, उसके क्या कोर कंपोनेंट्स हैं और उसके क्या मकसद होंगे और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट और उनके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या होंगे, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे इस एलएलबी प्रोग्राम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जो कि ये था कि हमारे पास जो ये एलएलबी है ये एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान में एलएलबी तमाम यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस में सिर्फ 2 साल हुआ करती थी। तो ये वक्त 1998 से पहले की बात है। तब जो ये एलएलबी है ये बाकी तमाम मास्टर्स की तरह ग्रेजुएशन के बाद जो हमारे पास मास्टर्स जिस तरह 2 साल की होती थी, एलएलबी भी 2 साल की थी। मगर बाद में 1998-1999 की बात है, उसके बाद जो एलएलबी थी उसे 2 ईयर से बढ़ाकर 3 ईयर्स एलएलबी बना दिया गया। और उसके बाद 1998 1998 से लेकर 2017-18 तक, यानी कि ये तकरीबन 20 साल का अरसा बनता है। इन 20 सालों तक एलएलबी 3 ईयर्स प्रोग्राम जारी रहा पाकिस्तान में। मगर फिर इस एलएलबी 3 ईयर्स प्रोग्राम जो कि ग्रेजुएशन के बाद हुआ करता था, उसे ग्रेजुएशन से हटाकर इंटरमीडिएट के बाद रख दिया गया। जो कि पहले एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम था ग्रेजुएशन के बाद, टोटल ग्रेजुएशन के 2 साल और एलएलबी के 3 साल मिलाकर 5 ईयर्स बनते थे। अब इसे इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर्स प्रोग्राम एलएलबी इंट्रोड्यूस करवाया गया 2017 में, 2017 में। और वहां से लेकर 2018 में एलएलबी 3 ईयर्स प्रोग्राम खत्म हुआ और फिर 2018-2019 से एलएलबी 5 ईयर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसका फर्स्ट सेशन हम लोगों ने भी ज्वाइन किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से। तो अब ये जो हमारे पास एलएलबी 5 ईयर्स प्रोग्राम था, ये 2018 से लेकर 2018 से लेकर 2024 यानी कि लास्ट ईयर तक कैरी ऑन रहा। मगर लास्ट ईयर एलएलबी 5 ईयर्स के एडमिशन पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं किए गए। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे पास एचईसी है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल पीबीसी है, ये दोनों प्लान कर रहे थे कि हम लोग एलएलबी 4 ईयर्स इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अब इस साल उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल और इसके अलावा एससीपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों इदारों ने क्या किया कि एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। तो अब पहले तो एचईसी ने अनाउंसमेंट की थी कि ये जो एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम है ये स्टार्ट होगा 2026 से, जिसमें तमाम लॉ कॉलेज तमाम यूनिवर्सिटीज एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगी। मगर बाद में एक और अनाउंसमेंट की गई जिसके मुताबिक एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम इसी साल 2025 से स्टार्ट करने का ऐलान हुआ। तो अब ये जो एलएलबी 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें यह है कि ये इसी साल 2025 से अभी तक जुलाई की 21 तारीख है आज, और अभी तक जो एलएलबी के एडमिशन हैं वो पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटीज में ओपन नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं हुए थे और इस ईयर भी अभी तक ओपन नहीं है। मगर उम्मीद है कि इसी साल जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट में या अगस्त में के मिड में जाकर तमाम यूनिवर्सिटीज में एलएलबी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके अपना एडमिशन हासिल करेंगे। मगर अभी तक एलएलबी का सिलेबस और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें जो हैं वो अभी कंप्लीट होना बाकी है। एचईसी ने तो अपनी जो पॉलिसी है सिलेबस वगैरह की और उसके अलावा जो मेन उसके इनके करिकुलम है एचईसी ने शेयर कर दिया। मगर अभी तक हर यूनिवर्सिटी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस तरह हमारे पास BZU है, जिस तरह हमारे पास IUB है, या इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने सिलेबस बनाएंगी और अपने अपने एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस को वो एक स्पेसिफिक सिलेबस जारी करेंगे। मगर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि हमारे पास पहले जो एलएलबी हुआ करती थी वो यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम और लॉ कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम हुआ करती थी। मगर इस साल 2025 से जो हमारे पास एलएलबी है वो तमाम लॉ कॉलेजेस में और तमाम यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम ही फॉलो किया जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि जो सेशनल मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे या जो मिड्स हैं जो फाइनल्स हैं उनके मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई। जब तक हर यूनिवर्सिटी अपना अपने इलाके के लिए अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर जो आउटलाइन सिलेबस होता है जब तक वो शेयर नहीं कर देती, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हमें ये आपके यानी कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब वो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके जितने भी मार्क्स
यानी कि जो भी डिवाइड किए जाएंगे वो हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से डिवाइड करेगी। एंड उसके अलावा जो सब कुछ होगा वो एट द एंड जो HEC ने जो सब्जेक्ट्स के लिए जो कंपलसरी बता दी है वो इनको लाजमी ऐड किया जाएगा। और उसके अलावा जो HEC ने फिलहाल तक जो करिकुलम दिया है इस लीगल स्टडीज का वो मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इस LLB के 4 ईयर प्रोग्राम में। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास LLB है, LLB 4 ईयर प्रोग्राम, HEC ने 25 कोर सब्जेक्ट्स बता दिए हैं जो कि क्या होंगे इस LLB का एक मेजर पार्ट होंगे। इसमें हमारे पास जो 25 सब्जेक्ट्स हैं उन वो सारे के सारे मेजर हैं, और तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उन तमाम 25 के 25 सब्जेक्ट्स को अपने सिलेबस में लाजमी पुट करेंगी, और उनके तमाम 25 जो सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 क्रेडिट आवर्स हैं, और टोटल 75 क्रेडिट्स हैं इस इन 25 सब्जेक्ट्स के। अब ये जो 25 सब्जेक्ट्स हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, इसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके अलावा जो हमारे पास प्रोसीजरल लॉज में सिविल प्रोसीजर कोड है, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल लॉ है, आई मीन PPC, या इसके अलावा हमारे पास जो QSO है, लीगल एथिक्स है, मोट केसेस हैं, इस टाइप के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं इन तमाम को कंपलसरी करार दिया गया और ये तमाम यूनिवर्सिटीज को फॉलो लाजमी करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं वीडियो में डाल दूं ताकि आप लोग इन सब्जेक्ट्स के लिए इसको अच्छे से पढ़ सकें और अपने पास इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अब इन 25 सब्जेक्ट्स के अलावा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले 2 सेमेस्टर्स हैं LLB 4 ईयर प्रोग्राम के, पहले साल के फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर्स हैं, हम 2 सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग बताऊं और साथ में बताऊं कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है इसमें पहला वर्ड हो गया क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसका मतलब है डिजिट्स वगैरह, और उसके बाद है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि हमने कोई बात साबित करनी है, कोई बात बयान करनी है, किसके ब्याह पर, अपने क्लाइंट अपने मौकल के ब्याह पर एट द एंड ये स्टडी करना है कि हम जो अपनी बात कर रहे हैं उसको लॉजिक और रीजनिंग के साथ कैसे एक्सप्लेन करें। अब याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकंड सेमेस्टर में भी है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 जो कि हमारा पहला पेपर होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 ऐड किया गया। दोनों का जो सिलेबस है वो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉ, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग फॉर द लीगल स्टडीज, एंड यानी कि इस तरह के कुछ भी टॉपिक्स बन सकते हैं, और हम अभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक्स लाजमी ऐड करने चाहिए। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, उसके बाद हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश 1, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, जिसमें क्या है हमारे पास जिस तरह हमारे पास इंग्लिश थी LLB 5 ईयर प्रोग्राम में वो 2 सालों में थी, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश 1, सेकंड ईयर में इंग्लिश 2। जो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश 1 थी उसमें हमने स्टडी किया था ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, इसके अलावा फ्रेज, क्लॉज, समरी राइटिंग, पैसिव राइटिंग, ट्रांसलेशन एटसेट्रा, हमने इस टाइप की चीजें डिस्कस की थी, और इस यही उम्मीद है कि यही हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की जो ग्रामेटिकल पोर्शन था इसी को ही हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का फंक्शनल इंग्लिश का सिलेबस बना दिया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जाहिर सी बात है नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका जरिए तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो इंटरनेट है, नेटवर्क, यानी कि अभी जितने भी चीजें हैं हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर में जो मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा मैस कम्युनिकेशन कैसे होती है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, यानी कि जितनी भी हमारे पास बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। ये हमारे पहले फिफ्थ ईयर में था, लास्ट ईयर 5 ईयर प्रोग्राम के फिफ्थ ईयर में सब्जेक्ट था साइबर लॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें हमने ये स्टडी किया था, मगर अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है, ठीक है। इसमें वही कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा,
जिसका मेन पर्पज क्या है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिखाया जाए कि जो कंप्यूटर है, ये जो फोरेंसिक चीजें होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं और उनके बारे में बेसिक बेसिक क्या क्या बातें और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। यानी कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये हमारे पास लास्ट ईयर भी था, फर्स्ट ईयर में 5 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में था, अब ये दोबारा से फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। अब ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है, इसमें हमारा जो फर्स्ट जो पोर्शन है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉ का, जिसमें हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट लॉज जस्ट लाइक रोमन लॉ, ग्रीक लॉ, इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, इंटरनेशनल लॉ वगैरह वगैरह। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ लॉ कौन कौन सी हैं, या इसके अलावा जो हमारे पास लॉ है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये हमारे इस इंट्रोडक्शन टू लॉ में आ जाएंगे। और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है उसमें हम स्टडी कर लेंगे कि जो पाकिस्तान है उसका लीगल सिस्टम कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, और वो जो लीगल सिस्टम है वो कैसे वर्क करते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये हमारा फोर्थ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज ये हमारे लास्ट ईयर 5 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में ही था। ठीक है, अब यही जो पाकिस्तान स्टडीज है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान है टू नेशन थ्योरी से लेकर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान तक, वहां तक जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आते हैं वो सब के सब इस सब्जेक्ट का एक एक्सपेक्टेड है कि वो हिस्सा होंगे। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास वो है IDS, आई मीन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, IDS 1। ये दो हैं, एक हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में, एक हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में है। अब ये जो हमारे पास IDS 1 है, आई मीन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इसमें क्या है कि जो हमारे पास सोशल साइंसेज होती हैं जस्ट लाइक सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इसके अलावा जितने हमारे पास बेसिक बेसिक से सोशल साइंसेज हैं, उन सब का लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो आपस में लॉ के साथ मिलकर काम करती हैं, ये इस सब्जेक्ट का क्या होंगे, हिस्सा होंगे। ये नाम से ही जाहिर है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी सेपरेट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सेपरेट सब्जेक्ट है, मगर उन सबका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या उनके आपस में मामलात हैं, वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पहले 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, और इनके जो एक्सपेक्टेड सिलेबस और जो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दे दिया। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का भी पहला हिस्सा जो था क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 था, और अब ये क्या है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। इसमें वही बात है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक बेसिक बातें स्टडी करेंगे, और इधर सेकंड सेमेस्टर में आकर थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी स्पेसिफिक, थोड़ी सी मोर स्पेशलाइज टाइप की चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है सेकंड, वो है हमारे पास सोशल साइंस। हम लोग जानते हैं कि सोशल साइंस जो है ये एक जनरल वर्ड है, इसमें हमारे पास जितनी भी सोशल साइंसेज हैं जस्ट लाइक सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी आ जाती हैं ये तमाम सोशल साइंसेज आ जाएंगी, और हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जितनी भी सोशल साइंसेज इनका लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये सारी की सारी कैसे वर्क करती है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ सबके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी के नाम से जाहिर है कि कुछ ना कुछ एक्सपोज किया जा रहा है। अब इसमें हमारे पास आ जाएंगी वो बातें जिसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पास एक राइटिंग स्किल्स होती हैं, जैसे हमारे पास सेकंड ईयर के सिलेबस में थी 5 ईयर प्रोग्राम के, उसमें मेरे राइटिंग स्किल्स में जाता समरी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एंड इसके अलावा जो हमारे पास ये डिफरेंट प्रपोजल होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च प्रपोजल होते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो मेन बातें, मेन चीजें जो थी वो हमने राइटिंग स्किल्स में सीखी थी। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वही जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है उन सबको हम लोग लॉ में कैसे, यानी कि डिस्कस करेंगे, लॉ में कैसे लिखेंगे, ये उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा एक्सपोजिटरी राइटिंग में। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस। हमने पहले पढ़ा था सोशल साइंस, अब ये है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब वही जो हमारे पास मैट्रिक और इंटर में साइंसेज होती हैं, आई मीन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अब ये जो भी तीनों सब्जेक्ट्स हैं इन सब का भी लॉ के साथ काफी डिटेल और काफी स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। उसकी वजह ये है कि ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बायो स्टडी कर रहे हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर में, तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि कल को जब आप लोग लॉ स्टूडेंट से लॉयर्स बन जाएंगे तो फिर आपके पास डिफरेंट केसेस आएंगे जस्ट लाइक जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको मेडिकल का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप नहीं समझ सकेंगे।
या इसके अलावा जो हमारे पास फिजिक्स है, अगर उससे रिलेटेड कोई केस आ जाता है तो फिर उसको आपको समझने के लिए या आपको नेचुरल साइंस के बारे में ब्रीफ ब्रीफ जो बातें हैं वो समझाई जाएंगी। ठीक है, इसमें आप लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जो जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपके बारे में वो यहाँ पे क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये क्या होते हैं, ये दरअसल हमारे पास यूके में लॉ है कि इसका मेन मकसद ये होता है कि ये एक ऐसा लॉ है जिसमें क्या होता है कि टॉर्ट को स्टडी किया जाता है। अब टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट ये होता है कि हमारे पास जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं जिनकी पहले से कोई भी डैमेजेस जो है फिक्स नहीं किए जाते, उन्हें हम लोग टॉर्ट कहते हैं। फॉर उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी शख्स ने किसी की बाइक के साथ कोई एक्सीडेंट कर दिया, किसी को उसने कोई टक्कर वगैरह मार दी है, यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी उसने उसके साथ रॉन्ग कर दिया है, ठीक है, जो कि रॉन्ग बनता होता है, भले उसने मलेशियस प्रोसिक्यूशन की है, भले उसने डेफेमेशन की है, या भले उसने कोई भी और टाइप का सिविल रॉन्ग किया है, तो उसके बदले में वो जो दूसरा शख्स है वो एक सिविल सूट फाइल करता है और अदालत से क्लेम करता है कि जो मेरा नुकसान हुआ है इससे अगर उसके बदले में मुझे डैमेजेस यानी कि हर्जाना अदा करे। तो जो डैमेजेस जो वो देता है इस सबको क्या कहते होते हैं कि जो टॉर्ट है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। टॉर्ट क्या होता है, एट द एंड एक सिविल रॉन्ग ही होता है। ये आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें आप स्टडी करेंगे कि जो टॉर्ट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, उस टॉर्ट में जो हमारे पास स्ट्रेस पास है वो क्या है, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है, डेफेमेशन क्या है, क्या टाइप्स हैं, डैमेजेस क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, वगैरह वगैरह। ये आप लोग क्या करेंगे, इस लॉ ऑफ टॉर्ट में स्टडी करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास फहम कुरान। फहम कुरान, अब आपने सुना हुआ है कि वर्ड इस्लामियत भी था सब्जेक्ट, मगर ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। ये इस्लामियत जो है ना वो प्रॉपर इस्लाम की स्टडी करती है। उसने हमारे पास कुरान भेज जाता है, हदीस भेज जाती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ भेज जाते हैं, इस्लाम का लीगल सिस्टम, इस्लाम का जुडिशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ इस्लामियत के सिलेबस में आ जाता है। मगर ये सब्जेक्ट है फहम कुरान, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कुरान की स्टडी करनी है। कुरान में मतलब कुरान की कैसे रिवोल्यूशन हुई, ठीक है, कुरान जो है उसकी कैसे कंपाइलेशन हुई, इसके अलावा जो कुरान है उसके उलूमुल कुरान क्या है, इसके अलावा जो अहकामुल कुरान यानी कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहकामात हुक्म दिए हैं वो क्या हैं, या इसके अलावा जो डिफरेंट और चीज़ें हैं जो कुरान में डिफरेंट पनिशमेंट बताई गई हैं, जस्ट लाइक जिना, जो ये पनिशमेंट बताई गई हैं ये इन सब का लॉ में क्या इफेक्ट है, या इसके अलावा जो कुरान है वो हमारे लॉ के साथ कैसे रिलेट करता है, और हमारे जो लॉज हैं वो कभी भी किसी भी कुरान की किसी भी एक आयत के खिलाफ नहीं हो सकते। ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो फहम कुरान है ये दो है, एक हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में, एक हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में है। तो अब इस सब्जेक्ट फहम कुरान के बाद हमारा जो लास्ट पेपर है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ 1। क्रिमिनल लॉ जो है ये हमारे पास बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पाकिस्तान पीनल कोड की। पाकिस्तान पीनल कोड ये क्या है, ये एक कानून है जो कि यूके ने बनाया था मगर पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया। अब ये जो कानून है इसमें क्या दी गई है पनिशमेंट्स, इसको उर्दू में कहते होते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान। ठीक है, ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान है इसमें डिफरेंट क्राइम्स बताए गए हैं कि जैसे चोरी का जुर्म है, कत्ल का जुर्म है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ जो क्राइम्स हैं हर जुर्म की एक डिफाइन की गई है कि उसके कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जब वो कंप्लीट होंगे क्राइम में ये कॉन्स्टिट्यूट होगा, और ये जो क्राइम का जो ऑफेंस है इसके ऊपर क्या सजा है, वो कौन से सेक्शन में दी गई है, वगैरह वगैरह। ये जो भी हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो प्रैक्टिस में 90% जो FIRs हैं वो सारी की सारी 90% है वो इसी हमारे कोड पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारा सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ है उसके तहत हो रही होती हैं। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इस वीडियो में अब तक जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जो तकरीबन 13 के करीब सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सबका आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और उनको बता दिया कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे और हम लोग कैसे उनको स्टडी करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और अब इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ये फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अलावा थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, इन तमाम सेमेस्टर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आप लोगों को इस वीडियो में शो करा दूंगा। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को शो करने जा रहा हूँ कि वो जो सब्जेक्ट्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे पास लास्ट 3 सेमेस्टर्स के 2-2 सब्जेक्ट्स की जगह खाली छोड़ी हुई थी, वहां पर इलेक्टिव लिखा हुआ होगा। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर चॉइस है कि चाहे तो आप किसी एक क्लस्टर के कोई भी 6 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के चूज कर सकते हैं।
वो जो क्लस्टर्स हैं मैं आपको शो करवा दूंगा वीडियो के एंड में। अभी मैं आपको बता दूं कि जो क्लस्टर्स हैं, अब अगर ये क्लस्टर्स हर स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से खुद चूज करेगा। चाहे तो वो बनना चाहता है ह्यूमन राइट्स लॉयर, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स के क्लस्टर के 6 सब्जेक्ट्स पिक कर लेगा। अगर वो बनना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 6 सब्जेक्ट्स उठा लेगा। अगर वो बनना चाहता है बिजनेस एंड कमर्शियल लॉयर, तो वो बिजनेस एंड कमर्शियल का जो क्लस्टर है उसमें से 6 सब्जेक्ट्स पिक कर लेगा। और उसके अलावा अगर वो कोई और लॉयर जस्ट लाइक ह्यूमन राइट्स लॉयर बनना चाहता है, तो फिर वो उस ह्यूमन राइट्स के जो लॉ में जो डिफरेंट क्लस्टर में लॉज बताए गए हैं, सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, वो पिक कर लेगा। सेम इसी तरह हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉ के बताए गए हैं। जैसे ये वीडियो एंड होगी, आपको इस वीडियो के लास्ट में वो जो क्लस्टर्स हैं वो शो हो जाएंगे। आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, ठीक है, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं हमारे इस दिए गए नंबर पर। और हमारी जो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।